हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल इको स्टडी को 500 सब्सक्राइबर पूरा कराने के लिए। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है कि सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स के लिए क्या अप्रोच रखना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना चाहिए, कहाँ से प्रीवियस ईयर सॉल्व करना चाहिए और कहाँ से अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं ये कम टाइम 1 महीनों के अंदर। तो सबसे पहला हम बात करने वाले हैं सिलेबस क्या है, कहां से आप कवर करेंगे, किस तरीके से मेथड। मैं आपको भरोसा देता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कहां से क्या चीजें कवर करनी है और किस तरीके से प्रीवियस से सॉल्व करना है और कहां से क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, हमारा 5 पार्ट है इसके अंदर। सिलेबस अगर देखेंगे दैट इज माइक्रो, मैक्रो, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंडियन। इंडियन के अंदर ही पब्लिक इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो हर एक पोर्शन के ऊपर देखते हैं। माइक्रो की अगर बात करते हैं तो माइक्रो की अगर आपने ड्यू की रीडिंग कर रखी है, अगर आपने सेमेस्टर एग्जाम के टाइम वेरिएंट पढ़ रखा है, मैनक्यू पढ़ रखा है, निकलसन पढ़ रखा है, तो आप वहां से कवर करें। आप जाएं उस चीज को रिवाइज करें और वहां से कवर करें, पहला। लेकिन इससे पहले एक बात आपको बता देना चाहता हूं, आपका कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 100 क्वेश्चन। कितने घंटे की पेपर? 2 घंटे की। मिनट 120। 100 क्वेश्चन 120 मिनट। आप सोच सकते हैं कि न्यूमेरिकल तो बिल्कुल पेपर आने वाला नहीं है, किसी भी कीमत पे न्यूमेरिकल ज्यादा डिस्क्रिप्टिव पेपर आने वाला नहीं है। पेपर जो है वो कॉन्सेप्चुअल होगा। पेपर जो होगा वो वन वर्ड वाला होगा, जो तुरंत दिमाग में क्लिक करे और तुरंत आप उसका आंसर दें, इस तरीके की। अब बोलेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा इतना इजी थोड़ी पेपर आएगा। डीएससी के अंदर इतना हार्ड आता था न्यूमेरिकल बेसिस आईएसआई के अंदर, सीयूईटी के अंदर ऐसा पूछ देगा? हाँ, ऐसा ही पूछता है। आप प्रीवियस ईयर को उठा लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम एट विच गुड्स मार्केट इन इक्विलिब्रियम। आईएस कव, एलएम कव, बीपी कव, नॉन ऑफ दिस। कौन सा? आईएस कव, है ना। इसी तरीके से बताइए फिजिकल पॉलिसीज के अंदर क्या क्या आते हैं? टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज गवर्नमेंट परचेज, एंड थर्ड वन इज योर मनी सप्लाई। आपको तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही। तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, न्यूमेरिकल ज्यादा थ्योरेटिकल बेसिस अंदर नहीं। बेसिस जो आपका बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। सभी पूरे सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसलिए अब क्योंकि टाइम 1 मंथ का है, तो आप कोई भी नया बुक को पढ़ना, कोई भी नया कंटेंट पढ़ना टाइम कंज्यूमिंग होगा, मार्क्स गेनिंग ज्यादा नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे कम टाइम के अंदर आप ज्यादा गेट कर सकते हैं, किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अगर पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो आप जो पढ़ रखे हैं वहां से रिवाइज करें, और जिन्होंने अगर नहीं पढ़ रखा है उनके लिए क्या है कि आपको यूट्यूब के ऊपर एक मैम है, सिमरन कौर मैम, जो कि नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ाते हैं। नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स, तो उनका मैराथन, उनका प्लेलिस्ट वगैरह आपको मिल जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। वो आप जाकर के करें, वो आप जाकर अच्छे तरीके से 3-4 बार उस चीज को रिवाइज कर ले। उनका बुक भी आता है 250-300 में, वो खरीद ले, रिवाइज करे। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो सारी चीजें डिस्कस की है। क्योंकि जेआरएफ का पेपर कौन लेता है? एनटीए। और आप जो पीजी का भी दे रहे हैं वो कौन लेगा? एनटीए। तो आपका कुछ सिलेबस मैच करता है और क्वेश्चन भी कुछ रिपीटेड है, तो आपको वहां से हेल्प मिल जाएगा बहुत अच्छा। जिन्होंने कुछ कवर नहीं किया या जिन्होंने रीडिंग वगैरह पढ़ रखा है बुक वगैरह, वो भी रिवीजन के तौर पे वो वीडियो के जाके सिमरन कौर मैम के वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव है आपके लिए। चलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आप बात करें, जो आप रीडिंग पढ़ रखे, जो आपने बुक से पढ़ रखा है, ब्लैंचर्ड पढ़ रखा है, ड्यू की रीडिंग या कहीं से आपने पढ़ रखा है, वो आप कवर करें। बट आपको कुछ कुछ पोर्शन के लिए ज्यादा स्पेसिफिक इंटरनेट के ऊपर ध्यान देना होगा। लाइक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मॉडल, इन्वेंटरीज इन्वेस्टमेंट मॉडल, इसके लिए आप इंटरनेट का सहारा लीजिए। वहां से आपको 4-5 पेज का नोट्स मिल जाएगा वो। ठीक है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि मैं वहीं से पढ़ा। ठीक है, उसके बाद बिजनेस साइकिल मॉडल, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। तो ये जो भी हाइपोथेसिस है
ये आप कहां से कवर कर सकते हैं, फिर से अच्छे तरीके से आपको मिलेगी इंटरनेट के सारे, जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर 3-4 पेजों के अंदर आपका पूरा जो डिफरेंसेस है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जितने भी 4 तरीके के हाइपोथेसिस, एब्सोल्यूट हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल, बिजनेस, तो जो भी तो वो आप कुछ जो है वो नेट के सहारे जो आपको नीचे पेज में मिल जाए वो, लाइक मल्टीप्लायर एंड एस्केलेटर। मल्टीप्लायर एंड एस्केलेटर को आपको अच्छे तरीके से कवर करना होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर बना है। तो मल्टीप्लायर एस्केलेटर का 3-4 पेज का नोट्स नीचे मिल जाएगा जो कि इंटरनेट के सहारे ही मैंने फाइंड किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज और बाकी चीजों आप जो पढ़ रखे हैं, जो भी आप पढ़ रखे किसी भी कोचिंग के सहारे, किसी भी बुक, किसी भी सेमेस्टर एग्जाम में, वो आप फॉलो करें, उसको रिवाइज करें। ये लेकिन फिर से जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, जिन्होंने कम पढ़ रखा है, जो कोई बीए प्रोग्राम के अंदर है, तो उनके लिए फिर से हम कहना चाहते हैं कि आप सिमरन कौर मैम का जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा प्लेलिस्ट है उसको जाकर के खंगालिए, उसको जाकर के देखिए, रिवाइज करिए, वही आपके लिए यूजफुल होगा। 10 में से आपको तो 7-8 क्वेश्चन उससे मिल ही जाएंगे, इतना है। ठीक है, फिर से कोई अगर न्यूमेरिकल ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे कि न्यूमेरिकल बेसिस बताइए, जीडीपी का न्यूमेरिकल पूरा नहीं पूछने वाले हैं भैया, आप खुद समझिए ना। 5 मिनट लगेंगे अगर न्यूमेरिकल बनाने के लिए, कहां से पूछेंगे, पूछेंगे ही नहीं, टाइम ही नहीं है। इसलिए आपको थ्योरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल, बेसिक क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। ओके, हाँ, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये बात सिमरन कौर मैम का फिर से जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, जिन्होंने पढ़ रखा है वो भी वहां से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट इज योर स्टैटिकल। स्टैटिकल को आप कहां से कवर कर सकते हैं, तो किन्होंने जिनका ऑनर्स होगा उनको तो कोई दिक्कत आने वाला नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटा है, बहुत ही मीन मोड, मीडियन डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, है ना, क्वार्टाइल डेविएशन, सैम्पलिंग, तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें, ज्यादा कोई वास्ट सिलेबस नहीं, बहुत ही छोटा, डिस्क्रिप्टिव, बहुत ही स्मॉल है सिलेबस। इसलिए जिनका ऑनर्स होगा उनको तो सेमेस्टर में पढ़ रखे होंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं से क्वेश्चन आएगा, बेसिक क्वेश्चन आएगा। रिग्रेशन बताइए, रिग्रेशन अगर 0 है तो कौन सा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर भी देखेंगे, ज्यादातर आपको ध्यान देना है कॉफिशिएंट ऑफ, दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है ना, कॉफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। तो ये सारे चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। कॉफिशिएंट से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये सारी चीज, कॉफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, तो ये कॉफिशिएंट वाला चीज को छोड़ना नहीं है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इसलिए ये चीज से आपको 1-2 क्वेश्चन हर साल बन रहे हैं, तो ये याद रखने का। और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनका क्या काम है, उनका काम है कि आपको यूट्यूब के ऊपर निखिल गुप्ता लेक्चर्स करके एक सर का मिल जाए, उनका प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो 17-18 लेक्चर्स के अंदर मीन, मोड, मीडियन, है ना, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कवर कर दिया है। 17-18 लेक्चर्स मतलब 1 घंटे का नहीं है, 20-20 मिनट का लेक्चर है। ठीक है ना, तो आप 1.5x 2x पे करके वहां से आप देख सकते हैं। और दूसरा, उन्होंने ही सर कोई कॉलेज में उन्होंने ही पढ़ा रखा है, आपको मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर, वहां पर डिस्पर्सन, क्वार्टाइल डेविएशन, रिग्रेशन, तो ये सारा बात उन्होंने वहां पे किया। तो आप वहां से कवर कर ले, लगभग 30-40 लेक्चर होगा और आपका 20 से 25 मिनट का एक लेक्चर से, कोई 15 मिनट का भी है, तो आपका वहां से सारा बेसिक आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा और 5 क्वेश्चन में से 4 तो आपका बन ही जाएगा आराम से। तो आप वहां से यूट्यूब के सारे आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, आप नोट्स भी बनाते रहें क्योंकि बहुत छोटा छोटा सा चीज पूछते रहते हैं, लाइक बताइए अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, मीन, मोड, मीडियन के बीच में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं उसके अंदर क्या है, तो बहुत सारा चीज बताइए, एवरेज किसके अंदर सबसे अच्छा कैलकुलेट किया जाता है, बताइए परसेंटेज किसके अंदर सबसे अच्छा कैलकुलेट किया जाता है, HM, GM, AM, तो ये सारी चीजें आपको, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है मैथमेटिकल वाला पोर्शन। आप देखेंगे सेट है, वेक्टर है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, फंक्शन है, डिफरेंट टाइप का डिफरेंस इक्वेशन है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, तो ये आपका सिलेबस है। तो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे फिर से आपको बेसिक चीजें ही पूछेंगे, कहां से आप कवर कर सकते हैं ये बेसिक चीजें। अब प्रीवियस देखेंगे तो वहां पे पूछ रखे हैं इंटीग्रेशन बताइए कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या है, नहीं बना सकते। डिफरेंशिएशन बताइए एक्स का पावर एक्स का क्या है, नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते।
तो इसलिए क्लास 12th का जो मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वो चीजों पे फोकस होना चाहिए, वो आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से होना चाहिए। समझ रहे हैं? हाँ। उसके बाद आपका लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन बना देते हैं। लाइक बताइए, लीनियर प्रोग्रामिंग से जो भी क्वेश्चन बनाते हैं वो क्या होता है? बेसिक ही होता है, जो कि न्यूमेरिकल बेसिस नहीं होता है, थ्योरेटिकल बेसिस ही होता है। ठीक है ना? कि अनबॉर्डिनेट सीक्वेंस की अगर बात करें तो उसके अंदर कैसा आता है सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, यूनिक, ये सारा। तो इनफाइनाइट आता है अनबॉर्डेड अगर है तो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। डिफरेंस इक्वेशन से भी आपको जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, बेसिक पोर्शन है, वो चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, हाँ। उसके बाद आते हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को कहाँ करना चाहिए? क्योंकि ड्यू की रीडिंग की अगर बात करें तो कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें अवेलेबल नहीं है। पढ़ेंगे तो आप ना तो उमा उमा कापिला को ये बुक पढ़ सकते हैं, ना तो मिश्रा एंड पुरी इस टाइम पढ़ सकते हैं पूरा, ना तो सेमेस्टर में पूरा पढ़े होंगे, कोई पढ़े होंगे जिनका होगा। ठीक है, तो इसलिए इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट पोर्शन है, क्योंकि इससे क्वेश्चन क्या बनता है, लाइक बनेगा, बताइए क्रेडिट कार्ड है जो है वो कब आया? बताइए ये स्कीम जो है वो कौन से साल के अंदर आएगी? बताइए। ऐसे क्वेश्चन बनते, ज्यादा फंडामेंटली क्वेश्चन नहीं बनते। बताइए एग्रीकल्चर का क्या था सिनेरियो, ऐसा नहीं क्वेश्चन बनता है। बनता यही कि कोई भी प्रोग्राम आपको दे देंगे, कौन से ईयर के अंदर आया है, क्या है ये प्रोग्राम, किसके अंदर आता है, ऐसा एजुकेशन हेल्थ किसके अंदर आता है, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन बनता है। और इसके लिए आपको जो इंडियन इकोनॉमी, उमा कपिला वगैरह सब है, ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है आपके लिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, रमेश सिंह की जो बुक आती है उसमें में भी आपको सिलेक्टेड पोर्शन, जैसे कि आपको प्लानिंग वाला चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ठीक है ना, प्लानिंग इन इंडिया, दैट इज फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो पूरा आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है ना? फिर उसके बाद आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म, एलपीजी रिफॉर्म, उसका भी चैप्टर 5-6 नंबर है। फिर आपका एग्रीकल्चर का उसमें चैप्टर 64 पेज का, आपको 50 पेज तक ही पढ़ना है, क्योंकि 50 पेज के बाद आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट। तो आपको 50 पेज का में एग्रीकल्चर आपको पूरा हो जाएगा, सारा स्कीम, सारा डाटा, सारा चीज के साथ। उसके अंदर लैंड रिफॉर्म भी आपको मिल जाएगा, उसके अंदर सारा जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन मिल जाएगा, जितने भी स्कीम आई है सारा वो मिल जाएगा। तो सबसे अच्छा वो है। उसके बाद आपका इंडस्ट्री के ऊपर आ जाएगा, इंडस्ट्री के ऊपर भी 50 पेज का ऐसे ही चैप्टर, वो आप पूरा अच्छे तरीके से कवर कर लेना। क्योंकि एक क्वेश्चन पूछ चुका था कि बताइए जो पहला इंडस्ट्रियल, जो आपका पहला जो इंडस्ट्री का आया था वो कब आया था? 1948 के अंदर। तो ये आपको बुक के अंदर वहां पे मिल जाएगा कि इंडस्ट्री का प्लान तब कब आया। ठीक है ना? वो तो 50 पेज के अंदर आपका इंडस्ट्री का भी काम हो जाएगा। सर्विसेज सेक्टर का 12-15 पेज के अंदर दे रखा है, 3-4 पेज ही उसके अंदर स्टार्टिंग का इंपॉर्टेंट है, बाकी बात का उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, तो आपको थ्योरेटिकल बेसिस ही वैसा ही क्वेश्चन आपको स्कीम से रिलेटेड ज्यादा याद रखना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया सारा आपको पता होना चाहिए, उसके अंदर क्या था, बेसिक चीज। इंडस्ट्री का कब आया सारा आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा होगा लेकिन बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, दैट्स वाई ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको तीनों सेक्टर आपको यहां से तो क्लियर हो जाएंगे, पहला पोर्शन। फिर आपको जो आता है पोस्ट क्लोनिज्म, वो सब का भी पोर्शन यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपका कुछ पोर्शन जो है और इस बुक से आपको पढ़ना है, दैट इज फाइनेंस वाला, बैंकिंग इन इंडिया की कुछ पोर्शन आपको यहां से कवर कर लेनी है इस बुक से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वहां से आपका पोर्शन बनेगा। लाइक आरबीआई से क्वेश्चन बन जाता है कि आरबीआई बताइए कि कब है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर एक दिया हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, रोल ऑफ आरबीआई का क्या है, तो आप यहां से कवर कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीजें, बाकी जो बुक के अंदर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ना तो आपको पढ़ना है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, है ना तो आपको सिक्योरिटी मार्केट, ना तो आपको इंश्योरेंस मार्केट, ना तो आपको एचडीआई, ना तो आपको एसडीआई, कुछ नहीं है। तो आपको बस बुक के अंदर यही 3-4 चैप्टर आपको इंडियन इकोनॉमी के लिए पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर पब्लिक इकोनॉमिक्स जिनका होगा सेमेस्टर के अंदर, वो तो बहुत अच्छी बात, तो वो आप वहां से ड्यू की रीडिंग को रीड कर सकते, रिवाइज कर सकते। जिनका अगर नहीं है वो इंसान क्या कर सकते, वो इंसान यूट्यूब का सहारा लेकर के फाइंड कर सकते कि ऑप्टिमल टैक्सेशन किसे कहते हैं, पब्लिक डेप्ट किसे कहते हैं,
साथ ही साथ जो रमेश सिंह का बुक है उसके अंदर भी एक चैप्टर आपका है टैक्सेशन के ऊपर, है ना। वो टैक्सेशन की चैप्टर आपको क्लियर होना चाहिए कि टैक्सेशन प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है, ठीक है। तो ये सारा आपको क्लियर होना चाहिए। रिग्रेशन रिग्रेशन टैक्सेशन किसे कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन किसे कहते हैं, ये सारी चीजें क्वेश्चन बनती है, ठीक है। तो ये आपको 5 से 10 पेज स्टार्टिंग का ये जो है टैक्सेशन वाला पार्ट वो आपको क्लियर होना चाहिए रमेश सिंह से। और साथ ही साथ कुछ जो टॉपिक है लाइक इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन किसे कहते हैं, यूट्यूब के सारे ले सकते हैं। ऑप्टिमल टैक्सेशन किसे कहते हैं, यूट्यूब के सारे आप। टैक्स डिसॉर्शन किसे कहते हैं, यूट्यूब के सारे। डेड वेट लॉस किसे कहते हैं, आप माइक्रो के अंदर भी पढ़े होंगे, इसलिए वहां से भी आप कवर कर सकते हैं। तो ये हो गया दैट इज पब्लिक इकोनॉमिक्स की बात। अब आता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को कहां से क्लियर करें, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए आप साल्वाटोर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना तो टाइम नहीं कि हम साल्वाटोर पढ़े। जिन्होंने पढ़ रखा होगा वो आप जाके रिवाइज करें, और जो जिन्होंने नहीं पढ़ रखा होगा वो 30-40 पेज ही साल्वाटोर से आपको पढ़ना है, 30-40 पेज मात्र, क्योंकि उसके अंदर एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी है स्मिथ के द्वारा, रिकार्डो के द्वारा क्या दिया गया वो, है ना। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैबरर के द्वारा दिया गया क्या, वो दिया गया वो। उसके बाद आपको दिया हुआ हिग्स ऑल इन थ्योरी, वो पढ़ लेना। ऑफर कब भी आप पढ़ लेना किसे कहते हैं, वो चीजें। और न्यू ट्रेड थ्योरी, इतना नहीं तो है, न्यू ट्रेड थ्योरी 2-3 जो दे रखे हैं वो आप पढ़ लेना। तो ये आपको इंडियन इकोनॉमी से 50 पेज के अंदर हो जाएगा। जिनका नहीं हो रखा होगा पोर्शन, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स आपको डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हो। जो मैंने रेडी किया इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए, जो भी बुक से जितना पढ़ना है उतना जरूरत है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उसी तरीके से पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए जितना आपको जरूरत है नोट्स, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। जो भी यूट्यूब से मैंने तैयार कर रखा है वो, बाकी आपको कहां से करना है कवर, दैट इज योर आपका रमेश सिंह से, ठीक है। एक चीज और छूट गई है, एक चीज वो छूटी है, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जो मॉडल है वो है हेरोड एंड डोमर मॉडल, सॉलो मॉडल। तो ये दोनों मॉडल पूछा गया, तो ये दोनों मॉडल आपका कंप्लीट होना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। 1-2 क्वेश्चन आपको बना देते और इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है, बेसिक जो होता है वो एजम्पशन के ऊपर, कि बताइए ये एजम्पशन माना गया या नहीं माना गया। एसिलेटर जो है वो किस मॉडल के अंदर है, हेरोड के अंदर, डोमर के अंदर, दोनों के अंदर, नन ऑफ दिस। तो आपको बताना होगा हेरोड के अंदर है। मल्टीप्लायर किसके अंदर है बताइए, तो आपको बताना होगा किसके अंदर है। किसके अंदर जो फैक्टर को है वो कांस्टेंट मानने हैं, किसके अंदर वेरिएबल माने। सोलो और हेरोड डोमर में क्या डिफरेंसेस है ये बताइए। तो ये आपको सारी चीजें अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही साथ न्यू इंडोजीनियस थ्योरी जो है वो भी आपको साथ में थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या है न्यू इंडोजीनियस थ्योरी, ठीक है ना। तो ये चीजें आप कहां से कवर कर सकते हैं, फिर से मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट दे दूंगा, सिर्फ उतना ही पढ़ना है, आपका काम बन जाएगा, उससे फालतू का काम नहीं। और मैंने ये नोट्स कहां से बनाए, सिमरन कौर मैम का है, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर। उसमें वैसे सिर्फ आपको 1.5 घंटे का लेक्चर्स देखना है, 4 घंटे के आसपास का है, 2.5-3 घंटे के आसपास का होगा, जिसमें से आपको 1 से 1.5 घंटे आपको देखना है, उससे ज्यादा आपको नहीं देखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही पूछा है। डेवलपमेंट का कोई पार्ट नहीं, ग्रोथ का वो भी आपको थ्योरी का पार्ट, तो आपको वहां से कवर करना है, ठीक है। ये बात हो गया। तो इस तरीके से आप सिलेबस को कर सकते हैं। माइक्रो का नहीं पढ़ रखे सिमरन कौर मैम, रिवाइज के लिए सिमरन कौर मैम। मैक्रो का नहीं पढ़ रखे सिमरन कौर मैम, रिवाइज करने के लिए सिमरन कौर मैम, ठीक है। और बाकी कुछ स्पेसिफिक जो टॉपिक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स मिल जाएगा। एसिलेटर, साइकिल थ्योरी, और फिर आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वाला, फिर स्टैटिक्स का निखिल गुप्ता सर। मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं, आपका क्लास 12 की जो मैथ्स है वो आपका अंडरस्टैंडिंग बेसिक क्लियर होना चाहिए। बाकी आप कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग, डिफरेंस इक्वेशन उसका पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये सारी चीज। फिर इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह आप फॉलो कर सकते हैं, कुछ नीचे नोट्स भी दिया हुआ है उसे फॉलो कर सकते हैं। पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए आप रमेश सिंह को फॉलो कर सकते हैं, नीचे नोट्स। और आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए नीचे नोट्स, और नहीं तो साल्वाटोर। तो इतना काम हो गया, इतना आपको काम करना है। इतना काम करने लेने के बाद आपका होगा क्या, मैं ये एक चीज कहता हूं कि आपको ज्यादा डेप्थ में जाकर के आप ज्यादा सिलेबस को पढ़े, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आपको सारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, सारा सिलेबस बेसिक ही, ज्यादा डेप्थ में नहीं कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, नहीं। रोकना है अपने आप को रिस्ट्रिक्ट, कि इसका बेस बन गया आगे बढ़ो, इतना ही हमारा सीवीटी पूछेगा आगे बढ़ो।
अब लग रहा होगा कि कैसे हम लोग पता करें कि कितना सीयूईटी पूछेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, आपको वहां से पता चल जाएगा, इसका कोई लेवल नहीं है। बस मेरे को सारा टॉपिक जो है वो क्लियर होना चाहिए अच्छी तरीके से, हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए अच्छी तरीके से, बात बन जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए आप ज्यादा टाइम कंटेंट के ऊपर नहीं दे, आप फोकस एग्जाम तौर पे करें। आपने पढ़ाई कितना किया सेमेस्टर के अंदर? बहुत पढ़ाई किया होगा, बहुत मैथमेटिकली स्टैटिकल आपने किया होगा, बहुत अच्छी बात। लेकिन एग्जाम दूसरा खोज रहा है, दूसरी चीज को खोज रहा है, तो उस तौर पे आप ध्यान दें, है ना, कि ऑब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करने की आपके अंदर आना चाहिए ये। अब लग रहा हो किसी को कि डीएससी मैं सॉल्व कर लूं काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। आईएसआई मैं सॉल्व कर रहा हूं तो उससे पास हो जाऊंगा, नहीं होऊंगा। गेटिंग माई पॉइंट? या अगर किसी भी मैथमेटिकल स्टैटिकल पेपर अगर जिसके अंदर 50% है वो सॉल्व कर लूं काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्योंकि डीएससी का पास्ट ईयर देखेंगे और इसका देखेंगे तो दोनों में लाख जमीन का अंतर है, समझ रहे हो ना, दैट इज आसमान जमीन का अंतर है। तो इसलिए आप इसके प्रीवियस ईयर को कहां से आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, सोचिए। टेस्ट सीरीज आप इसका लगा सकते हैं नेट यूजीसी का जो प्रीवियस पूछा गया है, नेट यूजीसी इकोनॉमिक्स के अंदर, उसके क्वेश्चन पेपर को निकालिए और उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। अगर आपका 60-70% सॉल्व हो रहा है, जो आपके सिलेबस के अंदर है वो आपका अगर 60-70% सॉल्व हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से, हाँ। और अगर कोई कोचिंग वाले जो होंगे वो चला रहे होंगे, क्योंकि वो उतने दिनों से धंधा उनका वही चला हुआ आ रहा था, उनका पढ़ाने का धंधा वही था, उनका समझाने का वही धंधा था, ठीक है ना। इसलिए वो सब चीजों पे ध्यान बिल्कुल मत दे कि मैथ्स स्टैट्स अभी भी अगर कर रहे हैं तो फालतू है। हाँ, अगर आप डीएससी के लिए, डीएससी तो चला गया है इसके अंदर, अगर आप आईएएसआई के अंदर है ना, आप अगर मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, वहां गोखले के लिए अगर हैं, तो आप वहां पर देख सकते हैं। लेकिन सीयूईटी के अंदर है तो वो तो धंधा वाला काम बंद कर दो, ठीक है ना। धंधा में जो थ्योरी पढ़ा रखे हैं वो तो बहुत अच्छा बात है, मैथ्स स्टैट्स वो सब तो बेकार का बीगो, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल आप जो आपका जो पोर्शन आता है कहां से आप टेस्ट सीरीज लगाएं, तो आप एनटीए की जो यूजीसी इकोनॉमिक्स की पेपर है उसको निकाले, जो सिलेबस से पहले टिक करे क्या क्या सिलेबस के अंदर है, जो नहीं कट। अगर आपका 60-70% क्वेश्चन बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, तो आपका 10-15 साल का प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएगा, है ना। और नहीं होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ग्रुप के ऊपर, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे सारा मैं प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करा दूंगा। तो वहां से पर आप सारे प्रीवियस ईयर को लगाना स्टार्ट करना। साथ ही साथ एक अरिहंत का जो बुक आता है नेट यूजीसी इकोनॉमिक्स, उसे खरीद लेना, उसे खरीद लेना। और उसके अंदर सारा टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको जितना पॉसिबल हो सके टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। और आपको लग रहा होगा कि 1 महीना है और इतना काम कैसे करें हम, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना काम हो सकता है। माइक्रो का अगर आप बात करते हैं तो 1-2-3 दिनों के अंदर आप सिमरन कौर का मैम का खत्म कर सकते। मैक्रो की बात करते हैं वही 2-3 दिनों के अंदर आप पूरा सिलेबस खत्म कर सकते, ठीक है। और आपका निखिल गुप्ता सर 1 से 2 दिनों के अंदर आप अगर 10 घंटे पढ़ते हैं तो आपको 1 से 2 दिनों के अंदर वो खत्म हो जाएगी। इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह 5 दिनों के अंदर आपको खत्म हो जाए, 5 चैप्टर है, 5 दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा। पब्लिक और आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये 2 दिनों का काम है, आपको 15 दिनों के अंदर सारा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, समझ रहे। बाकी आप क्या कर सकते हैं कि आप 10 दिन और जो है वो आप रिवाइज करें, 2-3 बार आप उस चीजों को रिवाइज कर ले, और बाकी जो 5 से 10 दिन बच जाता है उसके अंदर आप टेस्ट सीरीज लगाएं, जो आपको अरिहंत से मिल जाएगा, टॉपिक वाइज वहां से मिल जाएगा, और आपको जो प्रीवियस ईयर यूजीसी के अंदर पूछ रखा है वहां से आपको मिल जाएगा। इसलिए आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि ये पेपर के अंदर न्यूमेरिकल किसी भी बेसिस पे नहीं आएगा, अभी तो बहुत ही सिंपल आएगा, आप प्रीवियस ईयर देख लेना, वहां से पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बात किया कि क्या चीजें कहां से पढ़े, किस तरीके से पढ़े, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, बाय बाय।